नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रमुख यंत्र यानी कि कुछ इन्वेंशन और उसके इन्वेंटर के बारे में। तो पहला है दोस्तों वाष्प टरबाइन। वाष्प टरबाइन जो है, जो भाप इंजन होता है दोस्तों, जिसमें टरबाइन यूज किया जाता है, उसकी खोज पार्सन्स ने की थी। इम्पोर्टेंट दोस्तों, हम आज सिर्फ पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम है तो आपको क्या क्या पढ़ना है हम सिर्फ उसको आपको पढ़ते चले जाएंगे। हम जिसमें दोस्तों टिक लगाएंगे आप उसे इंपॉर्टेंट मानेंगे और इसे कॉपी में लिखेंगे दोस्तों। पहला है डॉक्टरी थर्मामीटर। फॉरेनहाइट ने थर्मामीटर की खोज की थी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद फाउंटेन पेन की खोज वाटरमैन ने की थी। दूरबीन की खोज गैलीलियो ने की थी। रिवॉल्वर का कोल्ट ने। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, वाला है और जिसके बारे में पूछा जा सकता है दोस्तों, वो है ट्रांसफार्मर का। फैराडे ने किया था। और जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस ने कैस्कोग्राफ की खोज की थी। क्या आप में से कोई बता सकता है कि कैस्कोग्राफ क्या है दोस्तों? तो कैस्कोग्राफ क्या होता है? पौधे की वृद्धि मापने वाला यंत्र होता है। हमने बोला था कि जो आज के बांग्लादेश पहले भारत में जन्मे जगदीश चंद्र बोस ने पौधे में वृद्धि होती है, पौधे के बारे में रिसर्च करके बताया था कि पौधे में भी जान होती है। इसके बाद दोस्तों आपको टेलीग्राफ और होलीग्राफ, ये जरूरी नहीं है लेकिन एक है ये कैलकुलेटर, इसे स्टार मार सकते हैं दोस्तों। कैलकुलेटर की खोज पास्कल ने की थी। कहीं दोस्तों आपको क्या कहते हैं, कैलकुलेटर में अलग अलग नाम भी दिया जाता है। नाम आता है जिन्होंने कंप्यूटर की खोज की थी। चार्ल्स बेबेज का भी नाम दोस्तों कैलकुलेटर की खोज में आता है। करके आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों पहले लाइन मार देते हैं क्योंकि ये अलग अलग यंत्र है। तो भाप इंजन की खोज जेम्स वाट ने की थी। डायनमो की माइकल फैराडे ने। टेलीविजन की जेड बेयर ने। बैरोमीटर की ई टोरिसेली ने की थी। ई टोरिसेली ने, ई लिखो। उसके बाद दोस्तों बेतार के तार की खोज मार्कोनी ने की थी। विद्युत बल्ब का एडिसन ने किया था। थर्मस फ्लास्क का डिवार ने किया था। रेल इंजन का खोज किया था दोस्तों जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। इसको ऊपर करो तो दिखेगा, जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। चलिए दोस्तों ये सभी याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं, आपको वायुयान की खोज राइट बंधु ने की थी। टेलीफोन ग्राहम बेल ने किया था। मोटर का ऑस्ट्रिन ने। ग्रामोफोन फिर एडिसन ने। विद्युत बल्ब और मोटर फोन एडिसन ने किया है दोस्तों खोज। चलिए इसके बाद है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर की खोज दोस्तों किसने की ली है? विलियम कोजिन ने। वैसे माइक्रोमीटर आप याद नहीं रखिएगा तो भी चलेगा दोस्तों, लेकिन आपको इसमें से वायुयान, टेलीफोन, मोटर कार, ग्रामोफोन, उसके बाद आते हैं दोस्तों त्वरित चालक, यानी हमने बोला था लाइटनिंग अरेस्टर, वही जो आप बिल्डिंगों में जो लगाते हैं लोहे की रड वुड, जो कि ग्राउंड कर देते हैं हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले विद्युत विभव को। इसके बाद दोस्तों लेंस कैमरा की खोज जीन्स ने की थी। टायर की खोज डनलप ने की थी। और गैस बिजली का खोज व्हीलर ने किया था। तो इन सभी में त्वरित चालक और गैस बिजली केवल आप याद रखिएगा दोस्तों। इसमें दोस्तों और दो इम्पोर्टेंट है। एक है स्कूटर, ये पूछा गया है दोस्तों पैरामेडिकल में ही पूछा गया है। स्कूटर की खोज जी ब्राउडशॉ ने की थी, यहाँ ब्राउडशॉ लिखा हुआ है। और माइक्रोस्कोप की खोज जेंसन एंड जेंसन ने की थी दोस्तों, ये जरूर याद रखिएगा आप। से हम लोग फ्रिज करते हैं, याद रखना जरूरत है नहीं। हैरिसन कैटलिन होता है। लिफ्ट भी नहीं, पावर लूम भी नहीं। परमाणु भट्टी की खोज दोस्तों आप इसे जरूर याद रखिएगा। परमाणु भट्टी की खोज दोस्तों हेनरिको फर्मी ने की थी। इसके बाद दोस्तों मशीन गन की खोज जेम्स पकल ने और सेफ्टी पिन वाल्टर हंट ने की थी। इतना जरूर याद रखिएगा दोस्तों। फिर ड्रेवी ने की थी, जबकि क्रोनोमीटर याद नहीं रखिए, चलिए छोड़ दीजिए, क्रोनोमीटर की जरूरत नहीं है, लेकिन आर्क लैंप जरूर पढ़िएगा दोस्तों। इसके बाद आता है सिस्मोमीटर। रॉबर्ट मेलेट ने सिस्मोमीटर की खोज की है दोस्तों, आप ये जरूर याद रखिएगा। आर्क लैंप हम्फ्री ड्रेवी ने खोज की है। इंपॉर्टेंट है जैसे डायोड, ट्रायोड और ईमेल, ये तीन चीजें दोस्तों आप जरूर याद रखिएगा। डायोड, ट्रायोड, ईमेल, हेलीकॉप्टर, गैस इंजन और ट्रांजिस्टर, ये नाम याद रखिएगा दोस्तों। डायोड की खोज आपको की थी फ्लेमिंग ने। ईमेल की रे टोरिसेली ने। रे टॉलिंसन ने ईमेल की खोज की थी। और बैरोमीटर का टोरिसेली ने खोज किया था। ईमेल का रे टॉलिंसन ने किया था। इसके बाद दोस्तों हेलीकॉप्टर का खोज ब्रैकेट ने किया है। ट्रायोड का फॉरेस्ट ने किया है। ये नाम दोस्तों जरूर
जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये सभी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों आता है रडार, साइक्लोट्रॉन, रेडियो, डीजल इंजन, पनडुब्बी, साइकिल। इसमें क्या क्या याद रखना है दोस्तों? तो रडार की खोज, हम अपने रडार के बारे में बोला कि वायुयान की दिशा या वायुयान की चलने के क्रम में स्थिति पता करना हो तो रडार की खोज करते हैं। रडार का खोजकर्ता का नाम था R.W. वाट। पनडुब्बी की खोज बुशवेल ने की थी दोस्तों। और साइकिल पूछा गया क्वेश्चन है, इससे तो स्टार मार दी, इतना बार पूछा है साइकिल के बारे में और स्कूटर के बारे में। जी ब्राउडसा स्कूटर और साइकिल मैकमिलन पूछिए मत दोस्तों, एग्जाम में ये दो क्वेश्चंस किसी और क्वेश्चन के मुकाबले ज्यादा पूछा गया। और एक ये क्वेश्चन रेडियो की खोज। तो दोस्तों रेडियो, टेलीविजन, साइकिल, माइक्रोफोन, टेलीफोन ग्राहम बेल, रेल इंजन जॉर्ज स्टिम्सन, वायुयान राइट बंधु। इसके बाद दोस्तों परमाणु भट्टी हेनरिको फर्मी। ये सभी चीज़ें बहुतों बार पूछी जा चुकी हैं। उसका है डीजल इंजन, रुडोल्फ डीजल ने खोज की थी दोस्तों। इसके बाद आता है आपको पैरासूट, हम बोल ही चुके हैं। टाइप मशीन छोड़ दीजिए, इसमें पैरासूट। इसके बाद दोस्तों A.G. गार्नेल ने की थी इसकी खोज। प्रमुख आविष्कार, ये प्रमुख खोजों की। और अब हम लोग दोस्तों यंत्र की और नहीं प्रमुख थ्योरी को पढ़ेंगे कि किसी थ्योरी को देने वाले कौन थे। इन सभी थ्योरी दोस्तों आने वाले समय में बहुत आने वाले समय में नहीं दोस्तों, आधुनिक वक्त में जो हम टेलीफोन, विद्युत के तार, ये सभी उपकरण जो देख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और मैग्नेटिक उपकरण, ये सभी का योगदान देने वाले सभी वैज्ञानिकों के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे। तो दोस्तों हमने आपको करंट के बारे में पढ़ाया था कि दोस्तों जो I होता है V/R, ये V बराबर IR ओम्स साहब ने दिया था। यानी ओम्स साहब ने विद्युत प्रतिरोधों को दर्शाया था। विद्युत प्रतिरोधों को ओम्स साहब ने दर्शाया, लेकिन कहा कि अगर हमने बोला कि H बराबर I²RT, ये उष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव या हीट उत्पन्न करता है विद्युत से, तो इसके बारे में हमको जूल साहब ने बताया था। हमने बोला था कि उष्मा का मात्रक भी SI मात्रक जूल होता है। उष्मा हो या विद्युत उष्मा हो, दोनों में जूल साहब ने अपना योगदान दिया था। ये सब दोस्तों हम पढ़ा चुके हैं, एक एक करके समझते हैं। तो दोस्तों पहला है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, कुछ ऐसा कलर दो यार जो कि चले इस पे ना, ये नहीं, ये पीला सही है। H बराबर पीला सही है दोस्तों। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव मतलब H बराबर I²RT। और ये जूल साहब ने बोला कि H जो हीट जो होता है वो करंट के स्क्वायर और रेसिस्टेंस के मल्टीपल विथ टाइम होता है दोस्तों। ये जूल साहब यानी इसी ही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव बोलते हैं। जबकि दोस्तों विद्युत प्रतिरोध का नियम R बराबर V बटा IR, तो R बराबर V बटा I सही है। ये साहब ये वाला जो रूल था ओम्स साहब ने दिया था। और प्रतिरोध का यूनिट भी ओम ही होता है। विद्युत आकर्षण का नियम दोस्तों इसके बाद है। हमने बोला था कि दोस्तों कि ये जो विद्युत आकर्षण है, विद्युत करंट जो फ्लो करता है, हमने ये सभी पढ़ा चुके हैं दोस्तों। क्या था, I बराबर Q/T, I बराबर Q/T, Q बराबर IT जो होता है दोस्तों। ये जो नियम था जो कूलम साहब ने दिया था, विद्युत आकर्षण का नियम। उष्मा का प्रभाव हमने बोला तापीय प्रभाव पूछे या उष्मीय प्रभाव पूछे, दोनों में जूल साहब होते हैं। अब पूछता है धारा विद्युत दोस्तों। तो धारा विद्युत के बारे में पूछ रहा है। धारा विद्युत क्या होता है दोस्तों? यदि किसी परिपथ में हमने बोला कि पोटेंशियल फ्लो कर रहा है, तो यह जो एक सेल है, यह जो करंट यानी डीसी करंट जो प्लस से माइनस की ओर बढ़ रहा है किसी बंद परिपथ में, इसकी जो विशेषताएं बताई थी वो अलेक्जेंडर वोल्टा ने, जिसके नाम पे वोल्टीय सेल का निर्माण हुआ है। सेल एक बैटरी होता है जो पोटेंशियल पे काम करता है। इसके बाद है विद्युतीय तरंग
हेनरिक हटज ने बोला था कि हमने आवृत्ति के बारे में दोस्तों बता चुके हैं आप लोगों को। जो आवृत्ति होता है प्रति सेकंड कंपन, तो विद्युत कंपन या विद्युत तरंग को हेनरिक हटज ने बताया। और विद्युत बैटरी, अरे विद्युत धारा विद्युत पूछा जाए या फिर इस विद्युत बैटरी पूछा जाए, दोनों अलेक्जेंडर वोल्टा हम बोल ही चुके हैं। स्थिर विद्युत की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बातें कर रही है, स्थिर चार्ज की बात कर रही है, तो दोस्तों स्थिर विद्युत थेल्स साहब ने बताया था। और विद्युत आवेश का हमने आपको लिखे हैं सबसे पहले, विद्युत आवेश यानी कि आवेश की जो चार्जेज है प्लस इकाई और माइनस इकाई, प्लस क्यू और माइनस क्यू। क्यू जो होता है ना, चार्ज के बारे में डिटेल से कूलम साहब ने समझाया था, लेकिन चार्ज दो तरह के होते हैं, तीन तरह के, प्लस माइनस और न्यूट्रल चार्ज, ये आपको बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। चलिए इसके बाद है प्रकाश की गति। प्रकाश की गति को फिजो साहब ने खोजा है और प्रकाश के अपवर्तन का नियम स्लेन साहब ने दिया। ये दोनों हम दोस्तों बता चुके हैं। प्रकाश का अपवर्तन का नियम ने दिया था, प्रकाश की गति फिजो। दोस्तों ये वाला आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरियाज हैं दोस्तों, इसीलिए इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। प्रकाश की कणिका सिद्धांत, इसको फैंटम ऑफ लाइट बोलते हैं। इसका सिद्धांत न्यूटन साहब ने दिया था और गति के नियम न्यूटन साहब ने दिया, दाब का नियम पास्कल साहब ने दिया। ये तो आप जानते हैं दोस्तों, ये गति का नियम और दाब का नियम। इसके बाद है दोस्तों सापेक्षता का सिद्धांत। दोस्तों हमने आपको पढ़ा चुके हैं, E बराबर एनर्जी बराबर mc², प्रूफ भी कर चुके हैं। ये एनर्जी का फॉर्म्स कहाँ से आता है दोस्तों? सापेक्षता का सिद्धांत जो है वो आइंस्टीन ने दिया था, जबकि गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया है। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने, प्लवन यानी तैरने का नियम आर्किमिडीज ने दिया था दोस्तों। इसके बाद आता है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन हमने दोस्तों ये टॉपिक हम क्या पढ़ा चुके थे अजीत सर, इसीलिए हम इसे पूरा नहीं किए, आगे रहने दिए। नाभिकीय विखंडन ऑटो हॉर्न और स्ट्रॉन्समैन ने इसे दर्शाया था सबसे पहले परमाणु भट्टी में। और परमाणु भट्टी की खोज किसने की थी दोस्तों? अभी हम आपको पिछले वीडियो इसी वीडियो में शुरुआत में ही परमाणु भट्टी हेनरिको फर्मी ने की थी खोज, इसके बारे में हम बता चुके हैं दोस्तों। किरण नली एक्सरे की खोज रॉन्टजेन ने की थी, लेकिन अगर एक्सरे जिससे प्रोड्यूस होता है नली की खोज कुलिज ने की। डायोड बल्ब सर J.A. फ्लेमिंग ने, ट्रायोड बल्ब L.D. फॉरेस्ट और डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। अल्फ्रेड नोबेल 1901 में मर गए थे, उसी के नाम पे अभी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और लेजर किरण की खोज T.H. मेनन ने की थी दोस्तों। ये सभी पॉइंटें याद रखिएगा। इसके बाद इम्पोर्टेंट है दोस्तों प्रेरक कुंडली यानी कि इंडक्टिव वायर की खोज रूप काफी, ये सभी लॉगरिथम, लेकिन दोस्तों पूछा इसमें तीन चीज़ों में, एक परमाणु का कृत्रिम विखंडन यानी दोस्तों नाभिकीय का जो विखंडन हम लोग कृत्रिम रूप से करते हैं, हम लोग जो काल्पनिक रूप से, काल्पनिक नहीं कृत्रिम मतलब मानव निर्मित रूप से करते हैं, उसे हम फर्मी ने दर्शाया था सबसे पहले, और इसीलिए नाभिकीय भट्टी एनरिको फर्मी इसका हम लोग याद करते हैं। नाभिकीय भट्टी की खोज एनरिको फर्मी ने की थी। और लॉगरिथम जो दोस्तों हम पढ़ते हैं, जो लॉग के बारे में जानते हैं, लॉग बेस ई, लॉग बेस ए, इनकी खोज जॉन नेपियर ने की थी, यानी और उनके द्वारा दिए गए योगदान। दोस्तों वही चीज़ें हैं जो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है, अभी हम उसी चीज़ों को आगे लेके बढ़ेंगे दोस्तों। इससे पहले कुछ चीज़ें छूट गई है, उसे हम दोस्तों देख लेते हैं। में जब आपको पढ़ाया था तो पॉजिट्रॉनों न्यूट्रिनो सब के बारे में बताया दोस्तों। न्यूट्रॉनों की खोज पाउली ने और पॉजिट्रॉन की खोज जेम्स युकावा ने की थी। फोटोन की खोज आइंस्टीन ने, कॉम्पटन प्रभाव कॉम्पटन ने दिया है। किरचॉफ्स का नियम किरचॉफ्स ने, सेल्सियस फ़ारेनहाइट पैमाना उसी के नाम पे है। उष्मा के बारे में बोल ही चुके हैं। जूल प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइजेंस ने दिया था, और व्यतीतकरण का सिद्धांत थॉमस यंग ने दिया था। अब कौन कौन से हैं? गुरुत्वाकर्षण का नियम है, गति के नियम है,
उसके बाद परावर्तक, दूरदर्शी और गणित के आविष्कार। और गणित में बहुत सारे थ्योरम्स, त्रिकोणमिति में इनके थ्योरम्स चलते हैं दोस्तों। न्यूटन्स राफ्सन मेथड भी है एक, आप लोग जब पढ़ेंगे तो। जे थॉमसन इंग्लैंड के थे जिसने इलेक्ट्रॉन की खोज की, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की, फैराडे ने। हमने दोस्तों जब भी विद्युत मोटर की बात करते हैं तो हमें फैराडे का नाम आता है। चुंबकीय प्रेरण की यानी कि इंडक्शन की बात करते हैं तो हमें फैराडे के नाम जरूर याद आते हैं। डायनमो के आविष्कारक में फैराडे का नाम आता है। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने किया था। और त्रिविमीय 3D फोटोग्राफी की खोज का, आज हम लोग जो 3D फोटोग्राफी फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर दिखते हैं, उनका श्रेय डॉक्टर डेनिस ग्रोवर को जाता है। हेनरी कैवेंडिश इसके बाद है दोस्तों। पृथ्वी के घनत्व का परिकलन है, जो परिकलन मतलब उनकी जो चर्चाएं हैं, उनकी जो मापन है, हेनरी कैवेंडिश ने किया था। सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया और रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन ने किया था दोस्तों। का नियम सभी को पता है, न्यूटन्स का पहला लॉ को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। गति के समीकरण और दूरदर्शी का निर्माण गैलीलियो ने किया था। दूरबीन का निर्माण गैलीलियो ने किया था। बेतार के तार, रेडियो और बेतार टेलीग्राफी का खोज जी मार्कोनी ने किया था। और हम रेडियो टीवी की बात करते हैं, रेडियो सक्रिय तत्वों की पहचान, परमाणु भट्टी का निर्माण, तो हेनरिको फर्मी का नाम सबसे ऊपर आता है। सौरमंडल की खोज कोपरनिकस, सौरमंडल की खोज कोपरनिकस याद होगा दोस्तों आप लोगों को। केपलर ने ग्रहों की खोज की थी और सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। और केपलर ने ही कोपरनिकस के थ्योरी को बोला था कि हाँ ये सही है कि आप बोले हैं कि सूर्य सेंटर में रहता है। इसके बाद है हेनरी बैक्यूरेल, रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैक्यूरेल, मैडम क्यूरी। ए सलाम, विद्युत चुंबकीय तथा क्षीण बलों का एकीकरण में ए सलाम का नाम आता है। विद्युत चुंबकीय मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट और क्षीण बल मतलब दोस्तों जो एक लिस्ट फोर्स होता है, जो फोर्स जो कि इधर उधर बिखरा हुआ रहता है, उनको एकीकरण करने के लिए एक सिद्धांत दिया ए सलाम ने। और आर्किमिडीज द्रवों में, प्लवन द्रवों में तैरने का नियम आर्किमिडीज साहब ने दिया था। युकावा मेसोन पार्टिकल की खोज युकावा ने की थी। रमन इफेक्ट रमन ने दिया है। एक्स किरणों का आविष्कार हमने अभी बोल चुके हैं, रॉन्टजन ने किया था। असापेक्षिकता का सिद्धांत, आपेक्षिकता का सिद्धांत, विद्युत प्रभाव क्या कहते हैं, व्यापकता का सिद्धांत, ये सभी थ्योरी जो है आपको आइंस्टीन साहब ने दी है, अभी भी हम बोल चुके हैं दोस्तों। उसके बाद हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत, क्वांटम थ्योरी, ये सभी हाइजेनबर्ग ने दिया है। ग्रहों की गति से संबंधित नियम केपलर ने दिया है। दे रहे हैं दोस्तों, कम से कम ये जरूर याद रखिएगा, फिजिक्स में आपको थ्योरी किसने दिया है, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस जरूर आएंगे दोस्तों। 2 मार्क्स का सवाल है और ये 2 मार्क्स आपके रैंक को जरूर बढ़ाएंगे। और दोस्तों इस वीडियो से 2 मार्क्स आना फिक्स है। चलिए अब हम बात करते हैं मैक्स प्लांक के बारे में। क्वांटम सिद्धांत उन्होंने ही दिया है। परमाणु बम का निर्माण ऑटो हॉर्न ने किया था। तारों से ऊर्जा उत्पादन की व्याख्या बैथे ने की है। क्वांटम विद्युत गतिकी में शोध कार्य के लिए आरपी फाइनमैन को अवार्ड भी दिया गया है। थॉमस एल्वा विद्युत बल्ब एडिशन, थॉमस एल्वा एडिशन विद्युत बल्ब, चलचित्र, टेलीग्राफ आदि का आविष्कारक इसे माना जाता है। और डॉक्टर एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का निर्माण किया था। और अभी मैंने बोला है परमाणु बम का, ऑटो हॉर्न ने, एडवर्ड टेलर ने परमाणु बम का, ये हाइड्रोजन बम का। इलेक्ट्रॉन आवेश का निर्धारण कॉस्मिक किरणों से मिलिकॉन ने किया था। बोसोन पार्टिकल को एस.एन. बोस ने, हिग्स बोसोन पार्टिकल जेम्स हिग्स ने और एस.एन. बोस ने की थी मिलके। द्रव्य तरंगों की भविष्यवाणी एवं द्रवों की दैविक प्रकृति डी ब्रॉगली ने खोज की है इसकी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों पढ़ते हैं हम लोग मैक्सवेल। हमने मैक्सवेल का दाहिना हाथ का नियम बढ़ाया है दोस्तों। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, गैसें के अणुओं के वेग वितरण नियम मैक्सवेल साहब ने दिया है। इसके बाद हाइड्रोजन परमाणु की संरचना और विकिरण का क्वांटम सिद्धांत नील्स बोर साहब ने दिया था। मैक्सवेल के बारे में दोस्तों हमने बहुत डिटेल से एक एक पॉइंट बताए हैं। आप सभी वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सभी थ्योरी हम लोग पढ़ा चुके हैं। हाइड्रोजन परमाणु की संरचना और विकिरण
किरण का क्वांटम सिद्धांत नील्स बोर साहब ने दिया था। और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में प्रसिद्ध वैज्ञानिक कॉस्मिक किरणों के अध्ययन पर महत्वपूर्ण योगदान डॉक्टर विक्रम साराभाई भारत के थे। साइक्लोट्रॉन के आविष्कारक की बात की थी डॉक्टर लॉरेंस। उनके सहयोगी टीम में एक वैज्ञानिक थे बीटी नाग चौधरी जो भारत के थे। परमाणु विज्ञान पे साइक्लोट्रॉन के आविष्कारक में इन दोनों का नाम आता है दोस्तों। भास्कर प्रथम 7वीं शताब्दी के खगोल शास्त्री थे। आपको 7वीं शताब्दी में भास्कर का नाम सुनने मिलता है दोस्तों। ये प्राचीन समय के थे, आधुनिक नहीं। प्रोफेसर सतीश धवन वैज्ञानिक केंद्र भी है दोस्तों। ये अंतरिक्ष अनुसंधान से जुड़े हुए वैज्ञानिक थे। इन्होंने आर्यभट्ट एवं रोहिणी के प्रक्षेपण, आर्यभट्ट भारत का पहला अंतरिक्ष कार्यक्रम था। आर्यभट्ट दोस्तों 5वीं शताब्दी गुप्त काल में प्रमुख गणितज्ञ, विशेषज्ञ और महत्वपूर्ण खगोल शास्त्री थे। इसके बाद दोस्तों भास्कराचार्य द्वितीय आए और श्रीनिवास रामानुजन। दोस्तों श्रीनिवास रामानुजम नंबर थ्योरी में महत्वपूर्ण योगदान और खगोल शास्त्री थे। इनके द्वारा दिए गए जो गणित में दिए गए योगदान आज भी आपको क्वांटम थ्योरी को समझने में मदद करती है दोस्तों। अगर बोला जा रहा है कि इनके द्वारा दिए गए सारे थ्योरम्स को अगर समझ लिया जाए तो हो सकता है कि भारत कहते हैं विश्व बहुत सारे ऐसे चीज़ों का टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ जाएगा जिसकी कल्पना भी मुश्किल है दोस्तों। इसके बाद है J.H. भाभा जो भारत में अंतरिक्ष किरणों की बौछार के सिद्धांत एवं भारत में परमाणु जनक के माने जाते हैं। और इन्हीं के नाम पे आपको भाभा परमाणु इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। तापीय आयनीकरण का सिद्धांत M.N. साहा ने दिया था। एक C.V. रमन है। इन्हीं के नाम पे दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है क्योंकि इन्हें फिजिक्स में रमन प्रभाव और क्रिस्टल की संरचना पर अध्ययन करने के लिए 1928 में नोबेल दिया गया था। J.C. बोस बेतार संदेश पौधों में चेतना किस्कोग्राफ के लिए इसे नाम ना जाना जाता है। J.V. नॉर्लिकर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नवीन सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों इन्होंने किया था। चलिए दोस्तों अब इसके बाद हम लोग एक है नाम बस डॉक्टर सुब्रमण्यम, भारत के सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। गणितीय प्लाविक और गणितीय धारा भौतिकी का सिद्धांत डॉक्टर सुब्रमण्यम एस चंद्रशेखर ने दिया था। इसके बाद दोस्तों आता है डॉक्टर राजा रमन्ना, भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर राजा रमन्ना थे। दोस्तों प्रमुख आविष्कारक से 2 क्वेश्चंस जरूर आते हैं तो पिछले 2 वीडियो को आप जरूर अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों, इसे याद करिएगा क्योंकि इनसे आपको बहुत क्या कहते हैं क्वेश्चंस लगभग आते ही हैं। तो ये जो आपको एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके रैंक को बढ़ाने में। धन्यवाद दोस्तों।